और तकरीब पजीराई जो है वो किताब है एक उम्र की मोहलत। और सब शोरा ने जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की, वो यकीनन अल्लाह ताला ने वो ऐसा जौहर जो है वो पैदा किया है शायरी के हवाले से। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि यकीनन वो इस पजीराई के डिजर्विंग कैंडिडेट थे और वो तशरीफ़ लाए और हमारे दोस्तों के दरमियान बैठे, हमारे दोस्तों के अशार सुने और अब अफजल खान साहब से उनके शेर सुनने के लिए। लेकिन उससे पहले छोटा सा तारुफ मंसूर लंगी और आज़म ज़फ़र और तारिक नवाज खान ये भी तवज्जो करेंगे। बहुत शुक्रिया। एसोसिएट इंजीनियर हैं, बहावलपुर से ताल्लुक़ है, NHA में हाईवे में इंस्पेक्टर हैं। कुतब आ चुकी हैं, पहली किताब 2001 में तू भी मैं भी, और दूसरी किताब एक उम्र की मोहलत के नाम से शाया हो चुकी हैं। जदीद उर्दू गज़ल का इंतहाई मोतबर नाम है। रोज़मर्रा को शेयर करना आपका खासा है। आज की तकरीब के दूल्हा हैं। उस लम्हे तशना लब रेत भी पानी होती है, उस लम्हे तशना लब रेत भी पानी होती है। आंधी चले तो सहरा में तुग़यानी होती है। आपकी और मेरी भरपूर तालियों में वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम जनाब अफजल खान। शायरी तो होती है, गुफ्तगू भी हो जाए। आज से तकरीबन 14-15 साल पहले बहुत से लोगों के इल्म में है कि मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी और यहाँ तकरीबन 4 साल मैंने दीपालपुर में गुजारे। और अल्लाह जानता है, मैं पूरे पाकिस्तान में वैसे तो इंजीनियर का काम है फिरना, लेकिन ये वाहिद शहर है जिसको मैं आज तक नहीं भूल सका और इसको मैं अपना दूसरा घर समझता हूँ, दीपालपुर। जनाब नैयर हयात कासमी साहब मेरे सामने तशरीफ रखते हैं। एक बहुत बड़े अरबी खानवादे से इनका ताल्लुक़ है। नाहिद कासमी साहिबा को मैंने किताब भेजी थी और मेरे ख्याल नैयर भाई ने शायद फ़ोन पर इनसे बात हुई थी और इन्होंने कंफर्म किया था कि किताब पहुँच गई। तो राव अकमल साहब तशरीफ रखते हैं, बड़े दबंग सियासतदान। बाकी तमाम ऐसे दीपालपुर मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। अहमद कामरान मेरा भाई, इसका मैं जितना शुक्रिया अदा करूँगा मैं, लेकिन शुक्रिया अदा करते हुए डरता भी हूँ तो मेरा दोस्त है, कहीं नाराज़ ना हो जाए। और मसूद भाई का, अजहर फराग का, काशिम मजीद साहब का, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि मसूद भाई, पाँव के जख्म दिखाने की इजाज़त दी जाए। पाँव के जख्म दिखाने की इजाज़त दी जाए, वरना रहगीर को जाने की इजाज़त दी जाए। पाँव के जख्म दिखाने की इजाज़त दी जाए, वरना रहगीर को जाने की इजाज़त दी जाए। और दोगलेपन का हुनर सीख लिया है मैंने, दोगलेपन का हुनर सीख लिया है मैंने। अब मुझे शहर में आने की इजाज़त दी जाए। दोगलेपन का हुनर सीख लिया है मैंने, अब मुझे शहर में आने की इजाज़त दी जाए। और कोई तिर्याक नहीं गम के अलावा गम का, कोई तिर्याक नहीं गम के अलावा गम का। जहर में जहर मिलाने की इजाज़त दी जाए, जहर में जहर मिलाने की इजाज़त दी जाए। चंद्रचार के शराब के लिए जो ये कहते हैं कोई पेशे नज़र है ही नहीं, जो ये कहते हैं कोई पेशे नज़र है ही नहीं। कौन सी जात के मुनकिर हैं अगर है ही नहीं। जो ये कहते हैं कोई पेशे नज़र है ही नहीं, कौन सी जात के मुनकिर हैं अगर है ही नहीं। और फिर जो इस शहर में आना हो तो मिलना मुझसे, फिर जो इस शहर में आना हो
तो मिलना मुझसे घर का आसान पता ये है कि घर है ही नहीं। फिर जो इस शहर में आना हो, क्या बात है, तो मिलना मुझसे घर का आसान पता ये है कि घर है ही नहीं। और राह भूला हूँ, क्या बात है, मगर ये मेरी खामी तो नहीं। राह भूला हूँ मगर ये मेरी खामी तो नहीं। मैं कहीं और से आया हूँ, मकामी तो नहीं। राह भूला हूँ मगर ये मेरी खामी तो नहीं। मैं कहीं और से आया हूँ, मकामी तो नहीं। अब तेरी मसनद पे कोई और नहीं आ सकता। तेरी मसनद पे कोई और नहीं आ सकता। ये मेरा दिल है, कोई खाली असामी तो नहीं। तेरी मसनद पे कोई और नहीं आ सकता। तेरी मसनद पे कोई और नहीं आ सकता। ये मेरा दिल है, कोई खाली असामी तो नहीं। और मैं हमा वक्त मोहब्बत में पड़ा रहता था। मैं हमा वक्त मोहब्बत में पड़ा रहता था। फिर किसी दोस्त से पूछा, ये गुलामी तो नहीं। मैं हमा वक्त मोहब्बत में पड़ा रहता था। फिर किसी दोस्त से पूछा, ये गुलामी तो नहीं। और मुझे रोना नहीं, आवाज भी भारी नहीं करनी। मुझे रोना नहीं, आवाज भी भारी नहीं करनी। मोहब्बत की कहानी में अदाकारी नहीं करनी। मुझे रोना नहीं, आवाज भी भारी नहीं करनी। मोहब्बत की कहानी में अदाकारी नहीं करनी। और हमारा दिल जरा उकता गया था घर में रह रहकर। हमारा दिल जरा उकता गया था घर में रह रहकर। यूं ही बाजार आए हैं, खरीदारी नहीं करनी। हमारा दिल जरा उकता गया था घर में रह रहकर। यूं ही बाजार आए हैं, खरीदारी नहीं करनी। और गजल को कम निगाहों की पहुंच से दूर रखता हूँ। गजल को कम निगाहों की पहुंच से दूर रखता हूँ। मुझे बंजर दिमागों में शजरकारी नहीं करनी। स्वाद आया है पर लेट आया। गजल को भाईजान लेट ही आता होगा। गजल को कम निगाहों की पहुंच से दूर रखता हूँ। मुझे बंजर दिमागों में शजरकारी नहीं करनी। और वसीयत की थी मुझको कैस ने सहरा के बारे में। वसीयत की थी मुझको कैस ने सहरा के बारे में। ये मेरा घर है, इसकी चार दीवारी नहीं करनी। वसीयत की थी मुझको कैस ने सहरा के बारे में। ये मेरा घर है, इसकी चार दीवारी नहीं करनी। आखिर में एक कदम सुना के जाना चाहता हूँ कि तभी तो मैं मोहब्बत का हवालाती नहीं होता। बहुत अच्छे, क्या तभी तो मैं मोहब्बत का हवालाती नहीं होता। क्या बात है। यहाँ अपने सिवा कोई मुलाकाती नहीं होता। तभी तो मैं मोहब्बत का हवालाती नहीं होता। यहाँ अपने सिवा कोई मुलाकाती नहीं होता। और अब इस बात पर भी मुझसे मेरे यार उलझते हैं। और अब इस बात पर भी मुझसे मेरे यार उलझते हैं कि मैं हर बात सुन लेता हूँ, जज्बाती नहीं होता। और अब इस बात पर भी मुझसे मेरे यार उलझते हैं कि मैं हर बात सुन लेता हूँ, जज्बाती नहीं होता। और गिरफ्तारे वफा रोने का कोई एक मौसम रख। क्या बात है। गिरफ्तारे वफा रोने का कोई एक मौसम रख। जो नाला रोज बहनी चले वो बरसाती नहीं होता। गिरफ्तारे वफा रोने का कोई एक मौसम रख। जो नाला रोज बह निकले वो बरसाती नहीं होता। और तुझे दिल में जगह दी थी, नजर से दूर क्या करते। तुझे दिल में जगह दी थी, नजर से दूर क्या करते। जो मरकज में ठहर जाए मुजाफाती नहीं होता।
बिछड़ने का इरादा है तो मुझसे मशवरा कर लो। बिछड़ने का इरादा है तो मुझसे मशवरा कर लो। मोहब्बत में कोई भी फैसला जाती नहीं होता। जनाब अफजल खान साहब, जनाब किताब की पजीराई है और पजीराई के मौके पर हमारे पास आपके लिए फूल हैं और आप तशरीफ लाए से अफसल भाई के लिए अहमद फराज ने कहा था कि तू गजल ओढ़ के निकले कि धने कोट छुपे, लोग जिस रंग में देखें तुझे पहचानते हैं। यार तो यार है, अगयार भी अब महफिल में, मैं तेरा जिक्र न छेड़ूं तो बुरा मानते हैं। और कितने लहजों के गुलाफों में छुपाऊं तुझको, शहर वाले मेरा मौजूए सुखन जानते हैं। चौधरी अशरफ साहब के लिए, प्रोफेसर नदीम साहब के लिए और जनाब अफजल खान के लिए कितनी तालियां। और मैं सच्ची बात है कामरान, मुझे वो शेर मैंने आपको सुनाए थे एक दो दफ़ा, मुझे नहीं पता था कि ये शेर जनाब अफजल खान साहब की। तो मेरा बेटा अब्दुल-रहमान बैठा हुआ जब वो शेर सुनाने लगे तो मैंने इसकी तरफ देखा है, अब्दुल-रहमान दौड़ कर आओ। अफजल खान, हमें सच्ची बात है बिल्कुल नहीं पता था कि ये शेर आपके हैं। मैंने अपने बेटे से एक दिन कहा कि यार ये शेर देखो कितने अच्छे हैं, तो वो कुछ याद है आपको जो इन्होंने सुनाए? चलो सुनाए। पाँव के जख्म दिखाने की इजाजत दी जाए, वरना राहगीर को जाने की इजाजत दी जाए। दोगलेपन का हुनर सीख लिया है मैंने, अब मुझे शहर में आने की इजाजत। सारे दुनिया मुझे मजनू नहीं बनना, लेकिन इश्क में नाम कमाने की इजाजत दी जाए। इस कदर ज़ब्त भी मेरी जान ले सकता है, कम से कम अश्क बहाने की इजाज़त दी जाए। कोई तरियाक नहीं गम के अलावा गम का, जहर में जहर मिलाने की इजाज़त दी जाए।